ਤਕਲੀਫ ਝੇਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ देखिए ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਈਡੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੇਖੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ? हमें ये इस चीज़ पे बहुत फ़ख्र होता था और हम इस चीज़ पे इतना खुश होते थे, मैं आपको बता नहीं सकती कि जब हम जेल में थे, जब हम कभी अपनी हेयरिंग पे बाहर जाते थे तो हमें हर बंदा आके बताता था कि खान अपनी बात बाद में पूछता है, वो पहले पूछता है बताओ मेरी ख़वातीन का क्या किया है, मेरी ख़वातीन अभी तक बाहर आई हैं नहीं आई हैं, उनका क्या हो रहा है। हमें जब जितनी बार जिस शहर में अरेस्ट किया गया, खान ने बोला कि ये बहुत गलत कर रहे हैं, देखो उन बेचारियों को जगह जगह शहर शहर लेके जा रहे हैं, ये ख़वातीन के साथ इस तरह कर रहे हैं। तो मुझे इस चीज़ पे बहुत फ़ख्र है कि सारी पार्टीज हमेशा ख़वातीन की कैरेक्टर असैसिनेशन करती नहीं है। वाहिद एक मेरा लीडर है जिसने हमेशा ख़वातीन को रिस्पेक्ट दी है, उनको बोला है, मोटिवेट किया है और उनको प्रमोट किया है, और उनको उन्होंने हमेशा ये किया कि आप लोग आगे आए पॉलिटिक्स में। एक वाहिद पीटीआई ऐसी पार्टी है जिन्होंने ख़वातीन को बहुत 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 अप्रीशिएट किया हमेशा, मेरे लीडर की वजह से ना। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਤੇ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੇ? एक्चुअली ना अगर आपको ऐसे झूठ बोलने हो ना तो फिर आपको अपने जो मुखालिफ होते हैं ना उनको उन्हीं जेलों में नहीं रखना चाहिए। अच्छा। अब हम उन्हीं जेलों में रह के आए हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जब आप जेल में जाए ना तो आपको वो पहला सेल ही इनका दिखाते हैं। अच्छा। कि मरियम बीबी साहिबा यहाँ रहती हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो वो जो ये झूठ जो है ना कि जी मैं मौत की चक्की में रहती थी और मैं फ्राई पैन से कपड़े, वो ख़वातीन बोलती हैं कि इसके कपड़े रोज बाहर से इस्त्री होते आते थे, इसके लिए डॉक्टर रोज बाहर से आता था, इसका खाना घर से आता था, हम मुशक्कतियां थी इनकी, हमें पता है जो कुछ होता था यहाँ पे। इवन ये जब जेल में थी तो इनकी इतनी चलती थी जेल में कैदी होने के बावजूद कि इन्होंने बोला कि मुझे पता नहीं चलता कि कौन सी मुलजिम है और कौन सी कैदी है। अच्छा। तो जो कैदी खवातीन है इनका यूनिफॉर्म करें, ये क्या सारी कलर कपड़ों में घूमती हैं। अच्छा। और वो कैदी खवातीन इनको इतनी बददुआएं देती हैं वहां पे, क्योंकि आपको पता है खवातीन को शौक होता है रंगों का, कलर कपड़ों का, उनको अब व्हाइट यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। तो वो बोलती हैं कि ये आके हमारा यूनिफॉर्म करवा के गई थी। इसकी इतनी अथॉरिटी थी जेल में कैद में होने के बावजूद कि इसने वहां पे कैदियों का यूनिफॉर्म करवाया। तो आपको लगता है कि वहां पे अपने कपड़े फ्राई पैन से खुद इस्त्री करती होगी। अच्छा। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਹੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੋਵੇ। ਇੰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? पहली तो बात ये ना कि उन बेचारों को पता नहीं क्यों ये गलत फहमी है कि उन्हें ये लगता था कि ये केसेस में हमें अरेस्ट करके वो हमारी कोई जलालत कर पा रहे थे। बेसिकली वो ये अपनी जलालत कर रहे थे। मुझे एक दिन कहने लगे आप क्यों नहीं लिख के देती हैं, आप क्यों नहीं आती हैं, ये आपको बलोचिस्तान लेकर जाएंगे। तो मैंने बोला ले जाएं। तो कहते हैं आपको पता है वहां पे कितनी सर्दी होती है, और ये वो दिसंबर जनवरी था मेरे ख्याल से। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, हम यहाँ गर्मियों में नहीं मरे, जेल में सर्दियों में नहीं मरे, तो वहां की सर्दियों में भी नहीं मरेंगे। तो कहते हैं आपको पता कितना सफर है। मैंने बोला जितना भी सफर है इतना मुझे पता है कि 4 गाड़ियां आपकी भी आगे जाएंगी, 4 पीछे, 8 गाड़ियां आपकी भी जाएंगी साथ मेरे, तो मैं अकेली नहीं जलील होंगी, अल्लाह के फजल से आपकी 8 गाड़ियां मेरे आगे पीछे जलील होंगी। अच्छा। तो हम तो चलो 1-2 जने ही जाते थे ना, इनकी पूरी फिर इतना हौसला ज़र्फ भी नहीं था कि हमारा टॉर्चर तो खैर क्या ही कर सकते थे, इतने बेचारों का नहीं था कि हमें कोई कुछ हो जाए। तो 8-8 मुलाजमों की तरह गाड़ियां लेके आगे पीछे घूमते थे, तो हमारे साथ खुद भी जलील होते थे बेचारे, वो खुद बड़े तंग होंगे ये कब जान छोड़ेंगी। अच्छा। सनम जावेद ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ग्लोइंग फेस ਹੁੰਦਾ ਸੀ। जेल 'ਚ ਕਿਹੜਾ ट्रीटमेंट मिल रहा ਸੀ? पॉलर सी कोई होते? हर जेल में पॉलर होता है। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे जो NGOs होती हैं वो वहाँ पे उन्होंने पॉलर्स बनाए होते हैं। अच्छा, और वो ट्रेनिंग देती हैं खवातीन को वहाँ पे। कि मरियम बीबी ने तो नहीं बनवाया सी? नहीं मरियम बीबी ताकि मेरे बाद नहीं NGO बेस्ड होते हैं वो वहाँ पे, टेफ्टा वालों के, वो सिखाते हैं ताकि खवातीन बाहर जाएं तो दोबारा क्राइम नहीं करे, वो कोई जैसे पढ़ी लिखी खवातीन। अच्छा, हुनर वास्ते सिखाया। सिलाई भी होती है, फिर वो आपको बाल बनाने के और मेकअप के ये सब आपको सिखा के फिर सर्टिफिकेट्स देते हैं ताकि आप बाहर जाके अपना काम कर सकें, दोबारा क्राइम नहीं करें। तो हर जेल में। सनम जावेद उत्थों केड़ी सर्विसेज लेंदी सी? आपको पता है बड़े महंगी सर्विसेज देते थे वो वहाँ पे। तो एक फेशियल करते थे तो वो तो बाहर वाले रेट ही रखे हुए थे। हमें वो एक फेशियल, या फिर वो हमसे ज्यादा पैसे मांगती थी। जेल की सुपरिटेंडेंट जो थी फीमेल, वो हमें बोलती थी आप लोगों ने जेल का बेड़ा कर रखी है, आप लोगों ने इतने पैसे आप लोग उड़ाते हैं यहाँ पे। पैसे आंदे कित्थों सी? हमारे तो घर से आते थे ना। अच्छा, जितना पॉकेट मनी मेरे तो अब्बा जी ने इतने पैसे उड़ाए हैं कि मैंने उनको गरीब किया है। वैसे पॉलर दी सर्विसेज दे उत्ते तकरीबन कितना खर्चा हो गया सनम जावेद दा?
नहीं मुझे एक्चुअली आदत नहीं थी अपनी ये सब पार्लर शॉलर की ये चीजें कराने की, क्योंकि मैं बहुत कॉन्शियस हूँ ये क्रीम्स वगैरह ये सब अच्छा, मुझे फिर भी कोई अंदाजा एलर्जीज हो जाती है, इतना मुझे face टाइम गुजारा है। allergies। पर मैं सबको देख रही होती थी कि सारे बैठे हुए हैं कि मतलब अच्छा ये, मैं फिर उनसे पूछती थी ये क्रीम्स कौन सी वाली है, ये मतलब ये सही ब्रांड है ये वो। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਰੀਅਲ 'ਚ? वो एम्ब्रॉयडरी सिखाते हैं, सिलाई भी सिखाते हैं, ये सब चीजें सिखाते हैं। हाँ जी, वो भी बनाते हैं, वो पेन बनाते हैं बीड से, और वो ब्रेसलेट्स बनाते हैं, एंकलेट्स बनाते हैं, ऐसी चीजें बनाते हैं। ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰਤੇ हैं। ਯਾਸਮੀਨ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ, ਯਾਸਮੀਨ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ मौज। एक्चुअली ना डॉक्टर साहिबा को मुझे कोरियन सीरीज बहुत पसंद है। अच्छा। तो वो हम एक दिन ऐसे जनरली बात कर रहे थे, तो डॉक्टर साहबा कहने लगी कि मैं कोरियन सीरीज बहुत देखती थी। मैंने बोला अच्छा मुझे भी डॉक्टर साहबा बहुत पसंद है। डॉक्टर साहबा कहती इसीलिए तो मुझे इतनी अच्छी लगती हो। अच्छा। तो मैंने बोला अच्छा चले डॉक्टर साहबा कितना मजा है। डॉक्टर साहबा कहती हाँ बस ये मुझे यहाँ नेटफ्लिक्स लगा देना तो आसानी हो जाए वैसे मेरे लिए, क्योंकि वो बिल्कुल कोई ड्रामा नहीं देखती थी, कोई फिल्म नहीं देखती थी, उनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ टॉक शोज देती थी, वो रात में लगते थे, तो सारा दिन उनको कुछ समझ नहीं आती थी, वो सिर्फ बुक्स पढ़ती रहती थी। तो हम तो कोई हम में तो कहती हूँ हमने जेल में कोई ड्रामा नहीं छोड़ा, जिंदगी में बाहर हमने कोई ड्रामा देखा नहीं और जेल में हमने कोई छोड़ा नहीं। हम सब खड़े होते थे क्योंकि रात में तो बंद हो जाती थी चक्कियां, तो हम वो चक्कियों के दरवाजे में खड़े होते थे। और फिर एक चक्की से दूसरी चक्की में डिस्कशन चल रही होती थी हमारी कि अभी ड्रामे में ये क्या चलेगा और ये क्या हो रहा है, मतलब ये हमारे हालात हो गए हुए थे। अच्छा ए दसो कि कोरियन सिंगर्स केड़े पसंद है? बीटीएस पसंद है? नहीं सिंगर में मैंने कभी सिर्फ कोरियन सीरीज। अच्छा मैंने सीरीज देखी। अच्छा ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬੀਤ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ ਘਰ 'ਚ? बच्चे, मेरी अम्मी ने उनका बहुत ध्यान रखा। मेरी अम्मी बल्कि उनको इस बात पे सबने ही बहुत ध्यान रखा, क्योंकि उसके मेरे हस्बैंड भी अरेस्ट हो गए, तो बाप भी नहीं था, माँ भी नहीं थी। कितना अरसा दूर रहे बच्चियां? तो मैं 14.5 महीने और मेरे हस्बैंड 7.5 महीने। तो उनको बच्चों को फिर काफी प्रोटोकॉल मिलता था इस बात पे कि माँ बाप नहीं, इनको कुछ कहना नहीं है, बिल्कुल जो कहें बस करते जाओ। नहीं बच्चे रोए नहीं कि अम्मी अब्बू दोनों ही नहीं है? नहीं मेरे बच्चे बड़े हैं माशाल्लाह, इतने रोने धोने वाले नहीं हैं। और मेरे बच्चे हैं हाँ, ये तो रोने धोने वाले तो नहीं हो सकते। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ ਤੇ हाँ मैं तो जी मुझे इंटरव्यू दिखाया उन्होंने, मैं तो शॉक्ड होकर उसको देख के, फिर मैंने देखने के बाद बोला मेरा बेटा है। तो मुझे बल्कि अम्मा आके हंसाने लगी, एक दिन कहने लगी हम कोर्ट आए हुए थे एटीसी, तुम्हारे लिए तो मरीम औरंगजेब भी आई हुई थी। मैंने बोला अच्छा हाँ, तो कहती है ये एकदम मेरे पास से गायब हो गया मोहम्मद। मैंने बोला पता नहीं कहाँ गया है, तो मरीम औरंगजेब को जाके बोल रहा था चोर 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 चोर। तो उसने बोला कि देखे कि ये कौन बच्चा है, तो उसने पूछा कि ये किसका बच्चा है। तो जो साथ रिपोर्टर कोर्ट रिपोर्टर खड़ा था, मामा कहती आगे तो उसको कहता है आपको क्या लगता है किसका बेटा होगा। अच्छा सनम जावेद ਇੰਨੀ ਹਸਮੁਖ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ, ਤੈयबा राजा ਨਾਲ क्यों लड़दी सी? नहीं कोई बिल्कुल देखिए, जब आप एक जगह इकट्ठे रहते हैं ना, स्पेशली खवातीन रह रही हो, एक आपने चक्कियों पे बंद किया हो, एक छोटी चक्की में 6 लोगों को बंद किया हो और बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਲਿਆ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ लड़ाई ਹੁੰਦੀ ਸੀ या ਅਸੀਂ सही सुना है गलत सुना है? नहीं ऐसा होता है कि जैसे जब आप बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे रह रहे होते हैं ना, तो आपका ऑब्वियसली हाँ ओपिनियन मैच तो नहीं करता ना। और हमारे पे बहुत मुश्किल हालात थे, जब हर दफा बाहर जाते थे कोई एक नई वो ये अब ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, अब ये करेंगे, फिर ये हर दफा ये दहशतगर्दी की दफात हम पे बाद में लगी ना बगावत। फिर उस हिसाब से जी अब आपको ये नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता था। मेरा ये मसला होता था हमेशा कि एक तो मैं जबान तकराने से बाज नहीं आती थी, फिर मैं लेटर्स लिखती थी, लेटर लिखने से बाज नहीं आती थी, बोलने से बाज नहीं आते थे। तो वो फिर काफ़ी मसले होते रहते थे। किसी के घर वाले क्या चाहते थे हम खामोश हो जाएं क्योंकि फिर इसला मसले होंगे। तैयबा और मेरा मैं ये कहूँगी कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, उससे हो जाती हैं, इकट्ठे रहते हैं तो बहुत मसले भी हो जाते हैं। कोई ऐसी लड़ाई नहीं है कि हमारी दुश्मनियाँ चल रही हैं जायदादों पे और कोई ख़ानदानी दुश्मनियाँ चल रही हैं, नहीं ऐसा